अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना टाइटल जो हमारे पास है फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जिसका मतलब सिर्फ यही है कि आप तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सके, यानी हम इंग्लिश आप तक पहुंचा सके कि इंग्लिश होती क्या है और इसे सीखा कैसे जाता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमारी सबसे पहले जो लेक्चर्स चल रही थी वो सबसे पहले हमने वहाँ पढ़ा कि इंग्लिश क्या है, इसे कैसे सीखा जाता है और सबसे इसकी बुनियादी चीज़ क्या है, वो हमने सीख ली। आज हमारे पास हमारा लेक्चर 20 अबव है, यानी कि 20 से ज़्यादा हम लेक्चर्स कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो हमारी पिछली जो लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लें। बढ़ते हैं अपनी आज की लेक्चर की तरफ। तो आज की लेक्चर जो हमारे पास है वो स्ट्रक्चर्स है, जो हमने काफ़ी इससे पहले से शुरू किया है। तो स्ट्रक्चर्स क्या होती थी, जो हमारी ज़बान यानी हमारे अल्फाज हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई खूबसूरत करता है, बात करने के अंदाज को मज़ीद खूबसूरत बना देता है, वो है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स की हमने दो से तीन चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हमारी तीसरी चीज़ है वो क्या है, वो हमारे पास वो है हैव टू। हैज़ टू। हमारे पास तीसरी चीज़ है हैव टू, हैज़ टू। ये एक ही चीज़ है, हम इसे एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर ये हमने अलग क्यों लिखी है वो आपको बताते हैं। अभी यहाँ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके वक्त है। बढ़ते हैं अपनी आज की लेक्चर की तरफ। तो हमने हैज़ टू और हैव टू इस्तेमाल किया है, वो क्यों किया है देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से पहले मैं आपको उर्दू में बता दूं कि हैज़ टू और हैव टू हम इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे काम के लिए जो हम किसी को दे देते हैं ज़रूरत के तौर पर, यानी उसको ज़रूर करना है, या फिर हम अपने लिए एक काम चुनते हैं जो हमें ज़रूर करना है। कुछ इसी तरह हम बताते हैं कि हैज़ टू और हैव टू इस्तेमाल होते हैं। This is used to obligation actions, या फिर हम कहते हैं कि necessary actions, obligation actions, necessary action या obligation things, कि हम इसे उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूर से मतलब हमें कोई भी चांस नहीं उसको छोड़ने के लिए, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं इसकी तरफ कि हमने हैज़ टू और हैव टू को अलग क्यों लिखा। सबसे पहले है हमारे पास हैज़ टू, फिर है हमारे पास हैव टू। हैज़ टू हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, जिस तरह कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया था। सिंगुलर हमारे पास है इट, शी और ही। हमारे पास तीन चीज सिंगुलर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ टू। फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं अपने साथ एक कि आई, वी, यू और दे, यानी कि हमारे पास जो 7 प्रोनाउंस हैं, 7 हमारे पास है, उनमें हम 4 इस्तेमाल करते हैं हैव टू के साथ, जो हमें प्लूरल देते हैं, एक अपने साथ और एक हमारे पास जो प्लूरल प्रोनाउंस है वो। और हैज़ टू हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ, सिवाय अपने साथ हम अपनी अलग की प्रॉपर्टी रखते हैं, वो है हमारी हैव टू। ये थी हमारी कि हैज़ टू और हैव टू अक्सर में इस्तेमाल कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ कि हम इसे इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं।
पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी मसलन, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं, या फिर अक्सर ऐसे ही हम सुनते हैं किसी और से, किसी बड़े शख्स से, या फिर हमारे हम जहाँ पे कोई मुलाजिम होता है तो उसका जो ऑफिसर उसे ऑर्डर देता है या फिर उसे कुछ कहता है करने को, तो उसे जैसे ज़रूर करना चाहिए, उसी तरह ये होता है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं ही के साथ। ही हैज़ टू ऑफर प्रेयर। He has to offer prayer यानी उसको नमाज पढ़नी चाहिए, या फिर उसको नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। आप कुछ इस तरह भी कह सकते हो या जरूर भी उसमें डाल सकते हो, क्योंकि जब ये हैज टू आता है तो इसका मतलब ये है कि इसे मोर और ज़्यादा पावर दिया जा रहा है, स्ट्रेस दी जा रही है कि आप जैसा भी हो आपने ये करना है। तो इस तरह हम इसमें ज़रूर डाल सकते हैं। ये हो हमारे पास हमारा हैज़ टू। तो हैव टू में हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी हैव टू इस तरह इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हमने प्लूरल लगाना है और फिर हमने हैव लगा लेना है टू के बाद, वो सारा पोजीशन वही है। और एक और चीज़ याद रखिए कि मैं आपको बताता चलूँ, जो मैं हर वक्त बताता रहता हूँ, कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ये थी हमारे पास ही हैज टू ऑफर प्रेयर। अब हम बढ़ते हैं अपनी हैव टू की तरफ। हैव टू में हम इस्तेमाल करते हैं दे या फिर वी, यू और आई के साथ भी हम हैव टू ही इस्तेमाल करते हैं। ये थी हमारी प्रोनाउंस, और उसके बाद हमारे पास आता है हैव टू। हैव टू के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, और वो वर्ब वो होनी चाहिए जो इसके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी हमारे लिए, हम जैसे कि मुसलमान हैं, हमारे लिए सबसे पहले नमाज तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। उसके बाद जब हम कहते हैं या डेली लाइफ में किसी के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है, उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं या बयान कर सकते हैं। तो वो क्या होनी चाहिए? हैव टू टीच वेल। बढ़ते हैं इसकी तरफ कि हम यहाँ उनके लिए कौन सा फर्ज इजाद कर रहे हैं। आई, दे, वी, यू। हमने सबसे पहले अपनी प्रोनाउंस लिखे जो प्लूरल है हमारे पास, तो उसके बाद हमने अपना हैव टू इस्तेमाल किया जो हमारे पास हैज टू और हैव टू का पार्ट है। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया जो उसे करना चाहिए, और उसके बाद हमने वो चीज़ इस्तेमाल किया या वो अल्फाज इस्तेमाल किया कि वो उसको वो चीज़ कैसी करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। तो हमने देखा दे हैव टू टीच वेल, उनको या फिर आपको या हमको या मुझे हैव टू करना चाहिए, यानी ज़रूर करना चाहिए। किस तरह? क्या? टीच वेल, मुझे अच्छी तरह ज़रूर पढ़ाना चाहिए, या फिर मुझे ये करना चाहिए जो मेरे लिए एक ऑर्डर भी हो सकती है, या फिर मैं अपने आप पे भी खुद तारीफ करता हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है करना। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे पास हैज़ टू और हैव टू। इसकी डेफिनेशन हमारे पास थी कि हम जो चीज़ हम पे फ़र्ज होती है, या फिर जो चीज़ हम अपने आप पे ज़रूरी समझते हैं करना, या फिर कोई और हमें बता देता है कि आपके लिए ज़रूरी है करना, या हम किसी को बताते हैं कि आपके लिए ये करना ज़रूरी है, वहाँ हम हैज़ टू और हैव टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मस्ट इस्तेमाल किया था, तो यहाँ हमने हैव टू इस्तेमाल किया था। मस्ट भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, और हैव टू भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारी नॉलेज या हमारी ज़बान में इजाफा कर देता है। तो ये थी हमारे पास हैज़ टू और हैव टू। मिलते हैं अपनी अगली लेक्चर में। तो अगली लेक्चर का आप इंतज़ार कीजिए, वो अपलोड होगी आने वाले दिन,
यहाँ तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सीखते रहे फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जुनैद के साथ। अल्लाह हाफिज़।